संघर्ष तो आप ही देख ही रहे होंगे मीडिया में, कितनी तकलीफ़ें, कितनी परेशानी हुई, धूप। इस धान्य को जो है 7 से 8 महीने देने के बाद जो है हमारे माननीय योगी जी ने जो है इस मैटर को संज्ञान में लिया। और आज से नहीं, जब से हम लोग की लिस्ट आई है या इसके पहले से जब आरक्षण विसंगति हुई या कुछ भी बताया गया, मगर उसके लिए बराबर हम काम करते थे। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भर्तियों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। लखनऊ के इको गार्डन में एक साल से कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। भर्तियों का ये भी कहना है कि 7 से 8 महीने देने के बाद भी योगी जी ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि हमारी ये जो धरना है चल रहा है 6 महीने से, उस पर कार्रवाई की जाए। अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि अधिकारी मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। 2 साल से संघर्ष हम लोग का चल रहा है और हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से रिपोर्ट भी मंगवाई, फिर यहाँ धरने भी दिए। हमारी 5 जनवरी 2022 को लिस्ट भी आई, काउंसलिंग की डेट भी जारी हुई, शेड्यूल भी जारी हुआ, लेकिन आज तक वही अधिकारी, वही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हमें नियुक्ति पत्र नहीं दे पा रहे हैं। रंजीत यादव, मैं जनपद अयोध्या से आया हूँ। और आज से नहीं, जब से हम लोग की लिस्ट आई है या इसके पहले से जब आरक्षण विसंगति हुई या कुछ भी बताया गया, मगर उसके लिए बराबर हम काम करते थे, अपनी लिस्ट के लिए मेहनत करते थे। हमारी लिस्ट 5 जनवरी 2022 को आई। उसके बाद से हम लोग की ज्वाइनिंग डेट भी आ गई उसमें 6 जनवरी, और बताया गया कि आप लोग का काउंसिल शेड्यूल भी जारी हो गया, नेट पे दिखाई भी दे रहा था। हम लोग गए बराबर, उसकी तैयारी कर रहे थे, डीडी तक बनवा ली, मगर नतीजा ये हुआ कि 2-3 दिन बाद आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के बाद जो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी थे, किसी कारण बस वो दोबारा सत्ता में नहीं आ सके। हमारे पिछड़े दलित समाज के शिक्षा मंत्री बनाए गए आदरणीय संजीव सिंह जी, और आज ये नतीजा है कि हम लोग 26 मार्च से अभी तक संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष की यहाँ तक इस कड़ी में पहुँचे कि अभी तक हमारे लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। देखिए, जब 29 अप्रैल को पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आती है, उसके बाद जो हम लोग जो है इस धान्य को जो है 7 से 8 महीने देने के बाद जो है हमारे माननीय योगी जी ने जो है इस मैटर को संज्ञान में लिया, और संज्ञान में लेने के बाद जो है अधिकारियों को फटकार लगाते हैं कि जो है इन जो अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं इको गार्डन में, इनकी जो मामले को संज्ञान में लेते हुए इनकी कार्रवाई की जाए। तो हमारे जो सारे शेड्यूल आ जाते हैं, शेड्यूल आने के बाद भी अधिकारी इतने लापरवाही करते हैं कि जो है आप देखिए 6 जनवरी को हमारा जो है जो नियुक्ति पत्र बंटने वाला था, उसके बाद भी अधिकारी देखिए 5 जनवरी को ये जो है लिस्ट निकाल। परिवर्तन चौक पर भी हमारा जो है हुजूम गया था पूरी, और इतना भीड़ भी थी, सब कुछ था, लेकिन उस समय देखे थे सरकार की कम से कम 25-30 बसें आई थी, इको गार्डन लाई थी, लेकिन हमारी बात सुन नहीं रहा कोई। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हमारा आदेश हो गया है कि इन बच्चों को आप न्याय दीजिए, कैसे भी इनको नियुक्ति दीजिए, लेकिन उसके जो है अधिकारी जो हैं पीएनपी के, वो सब गुमराह कर रहे हैं सरकार को ही कि इनको नियुक्ति कैसे दें सर। अब यही बात है, अब सरकार भी इसका रास्ता निकाल कर हम सबको कैसे भी नियुक्ति देने का कार्य करें। और जहाँ तक हमारे संघर्ष की बात है, जिस दिन ये मुख्यमंत्री जी शपथ लिए थे, उसके 2 दिन बाद से 26 मार्च से हम लोग यहाँ अनवरत धरना दे रहे हैं, और जो हमारे भाई हैं वो हमारे लगातार यहाँ जुड़े हुए हैं। आज जैसे मैं जौनपुर ज़िले से आया हूँ, और आपको पता ही है कि आने जाने में कितना खर्च हो जाता है, लेकिन मैं सरकार से निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि जो हमारा ये धरना चल रहा है 6 महीने से, उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए हमें नियुक्ति पत्र प्रदान की जाए। जिस हिसाब से सरकार इस मामले में हिलावली कर रही है और अधिकारी मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी से हम लोग की मुलाकात हुई थी और उन्होंने भी सकारात्मक पहलू दिखाया था और नियुक्ति पत्र देने का जल्द वादा किया था, लेकिन जो उनके अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं।